अगर कागज ना होता तो कलम का क्या होता? क्या इन कागज की महत्वता सिर्फ स्कूल कॉलेजेस या फिर पढ़ने और लिखने तक ही सीमित है? नहीं ना। न जाने कितनी जगह हम और आप कागज का उपयोग करते हैं। जैसे आप अगर शॉपिंग करते हैं तो जो आपको बिल मिलता है वो भी कागज का होता है, और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोडक्ट्स और गुड्स की शॉपिंग करते हैं जो उसकी पैकेजिंग होती है वो भी कागज की होती है, और सुबह सुबह जो आपके घरों में अखबार आता है वो भी कागज का ही बना होता है, जिससे आप दुनिया और देश का हाल जान पाते हैं। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि आखिर इन कागज का इजाद कैसे हुआ और आज के समय में इन कागज को बनाया कैसे जाता है? नमस्कार, मैं सुगंध आनंद। आज हम आपको लेकर आए हैं कामाक्षी पेपर मिल्स गजरौला में, यानी कि उत्तर प्रदेश में, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इन पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस से रूबरू करवाने से पहले आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि इन पेपर्स का इजाद किस तरह से हुआ था और पहले किस तरह से पेपर बनाए जाते थे और आज की डेट में इन पेपर्स का निर्माण किस तरह से किया जाता है। आदिकाल से लिखने के लिए कागज का उपयोग किया जा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक कागज का स्वरूप कई बार बदला। कागज के इतिहास की बात जब भी होती है तब इसके आविष्कारक त्साई लुन का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही कागज का आविष्कार किया था। बांस और रेशम के कपड़े पर लेखन बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि रेशम महंगा था और बांस बहुत भारी। कि क्यों न एक ऐसे हल्के पत्र का निर्माण किया जाए जो सस्ता हो। भारत में सबसे पहले कागज का प्रयोग सिंधु सभ्यता के दौरान किया गया था, जिसके प्रमाण भी मिले। भारत में कागज बनाने का प्रथम उद्योग सुल्तान जैनुल आबिदीन द्वारा 1417 ईस्वी से लेकर 1467 ईस्वी के बीच में कश्मीर में स्थापित किया गया था। भारत में कागज के प्रचलन की ये तकनीक प्राचीन है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज के कारखाने की बात की जाए तो सन 1870 ईस्वी में बाली, कोलकाता नामक स्थान पर प्रथम कारखाने की स्थापना की गई थी। तो अभी हमने पेपर के इजाद की कहानी के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि आखिरकार इन पेपर्स को बनाया कैसे जाता है। कहते हैं पेपर बनाने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती थी, लेकिन आज नए नए विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि बगास से पेपर बनाना, पैडी से पेपर बनाना। इसके अलावा एक तरीका है पहले से मौजूद पेपर से किस तरह से नए पेपर्स का निर्माण किया जाता है, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता और आप मार्केट की डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कामाक्षी पेपर मिल्स में किस तरह से पहले से मौजूद पेपर्स को रिसाइकिल करके नए पेपर्स का निर्माण किया जाता है। हेलो, आयुष गर्ग, मैं कामाक्षी पेपर मिल प्राइवेट लिमिटेड गजरौला से, और हम पेपर मिल मैन्युफैक्चरर हैं। ये फैक्ट्री गजरौला यूपी दिल्ली NH24 लोकेटेड है। राइटिंग, प्रिंटिंग पेपर एंड क्राफ्ट पेपर बनाते हैं। रिसाइकिल्ड वेस्ट पेपर अलग अलग वैरायटीज़ में परचेज़ करके देश विदेश हर जगह से इंपोर्ट करके हम उसको लाके उसको अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट करके फिर उसको क्वालिटी वाइज एज़ पर कस्टमर कंज्यूमर डिमांड हम उससे रिसाइकिल पेपर बनाते हैं। हर जगह जहाँ जहाँ पेपर्स लगता है वहाँ से उन लोगों को उसके छोटे वेंडर्स, बड़े वेंडर्स, इनकी चेन है जो इसको कलेक्ट करती हैं। फिर वो हम लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग क्वांटिटी में सेग्रीगेट करके एक ट्रक लोड करके हम लोगों तक पहुँचाती हैं। इसमें हम प्रोसेस जो बोलते हैं वो पल्प मिल प्रोसेस होती है, जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, जहाँ से वेस्ट पेपर रॉ मटेरियल शुरुआत में लिया जाता है पल्प मिल में, फिर कन्वेयर के माध्यम से, फिर उसके बाद हम उसे पल्प मिल में ले जाते हैं। पल्प मिल के बाद उसको साफ़ करते हैं अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग सिस्टम में। ड्राइनेस पे सुखाने पे ले जाते हैं, जहाँ पे उस पेपर को पल्प को पेपर सुखाया जाता है। फिर ड्रायर स्टीम्स के उसमें GSM क्वालिटी मेंटेन की जाती है। फिर हम उसे बड़े मशीन पे बड़े रोल्स के बाद फिर उसे रोल्स में हम ट्रिमिंग के स्लिटर रिवाइंडर के थ्रू हम उसे काटते हैं और फिर उसको आगे
कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको अलग अलग साइजेज में डिवाइड करके फिर बेचते हैं, डिस्पैच करते हैं। डिमांड जो प्रिंट मीडिया की है वो बहुत अच्छी है और आगे और टाइम टू टाइम और ग्रो होगी। तो अभी हमने इसके प्रोसेस के बारे में जाना कि इन पेपर्स को कैसे बनाया जाता है, पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन पेपर्स को बनाना कोई आसान काम नहीं है। काफी मेहनत और मशक्कत के साथ साथ सूझबूझ का होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर आप इस इंडस्ट्री को शुरू करते हैं तो कितनी मैन पावर चाहिए होगी, कितने एरिया के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या फिर मशीन्स और पूरे प्लांट को रन करने के लिए आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। यानी अगर हम बात करें तो आपको फाइनेंशियल और टेक्निकल नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। तो आइए अब हम आपको कुछ फाइनेंशियल और टेक्निकल टर्म्स की जानकारी देते हैं जिससे आपको इस बिजनेस को शुरू करने में आसानी मिलेगी। हम सिंस 1986 से इस पेपर इंडस्ट्री में हैं। हम इंडिया के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उसमें अलग अलग न्यूज़ प्रिंट्स में हम लोग टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। न्यूज़ प्रिंट में 45 GSM में पेपर यूज़ किया जाता है, उसको प्रिंटिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। मैटर प्रिंट होता है और पिक्चर प्रिंट होती है, तो उसको प्रिंटिंग करने में इजी रहे, इस हिसाब से हम उस पेपर को मैन्युफैक्चर GSM कस्टमर के हिसाब से डिमांड करते हैं। राइटिंग प्रिंटिंग में GSM अलग अलग होते हैं। लोअर GSM हम लोग 44 GSM से लेके 120 GSM तक बनाते हैं एज़ पर कस्टमर की डिमांड। नोटबुक्स में, पब्लिकेशन बुक्स में और अलग अलग तरीके की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री हो गई, पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई। उनमें वो GSM उन लोगों के नोटबुक्स की मतलब मोटाई, पतलाई को कितनी मोटी होनी चाहिए, क्या थिकनेस होनी चाहिए और कितनी उसका वेट होना चाहिए उस बुक का, उस हिसाब से उसके GSM का हमारे पास कस्टमर से ऑर्डर आता है, तो हम उस हिसाब से उसके साइजेस को और GSMs को अलग अलग उनके हिसाब से बनाते हैं। कलर इसमें जैसे हम न्यूज़ प्रिंट राइटिंग जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसमें शेड्स का जो है थोड़ा सा रॉ मटेरियल के हिसाब से हम उसको शेड्स मटेरियल मेंटेन करते हैं, जो कि प्रिंट होने के बाद उसमें थोड़ा सा फील अच्छी आए। थोड़ा सा कोई नेचुरल शेड्स में चलता है, कुछ थोड़ा सा ग्लॉसी पिंकिश शेड में होता है, तो एज़ पर डिमांड हम उसको थोड़ा बहुत मेंटेन करते हैं। मिनिमम एरिया की बात की जाए तो अगर हम राइटिंग, प्रिंटिंग और न्यूज़ प्रिंट प्लांट की, तो इस प्लांट में कम से कम 10 से 12 एकड़ लैंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि आज ऑटोमाइजेशन काफ़ी कुछ आ रही है, फिर भी मैन पावर की हम लोगों की इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है। जगह जगह उसको ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए 30-40% वेस्ट पेपर को हम मैनुअली सॉर्टिंग भी करते हैं। ऑन एंड अराउंड 200 से 250 जनों की 3 शिफ्ट के दौरान ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को। आज के टाइम में 100 से लेके 150 टन की कैपेसिटी का प्लांट उसे लगाना चाहिए और लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन मार्केट का देखते हुए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, वो उसको कंट्रोल करने के लिए उसे इतनी मिनिमम कैपेसिटी का प्लांट लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है 2100 से लेके 2500 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आता है, क्योंकि पूरा प्रोसेस है। इसमें पल्प मिल है, प्लांट है, फिनिशिंग हाउस है, ETP है, बॉयलर है जहाँ पे पूरा पानी का सिस्टम ट्रीट होता है, बॉयलर है जिसमें स्टीम बनती है, और स्टीम जो है हमारे पेपर को सुखाने के काम आती है मशीन के अंदर। तो आज हमने आपको बताया कि वेस्ट के रूप में पहले से ही मौजूद पेपर को किस तरह से रिसाइकिल करके नए पेपर का निर्माण किया जाता है और आप इसकी इंडस्ट्री किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है और आपको इस बिजनेस से कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है।